युद्ध समाप्त हो चुका था। राम लक्ष्मण शिविर लौट आए। वानर सेना दोनों भाइयों को घेरे खड़ी थी। राम ने हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। कहा, भाइयों, यह मेरी नहीं, आप सबकी जीत है। आपके पराक्रम के कारण ही रावण मारा गया। राम के वचन सुनकर वानर सेना उनकी जय जयकार करने लगी। रावण का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर विभीषण राम के पास लौट आए। रावण ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, भाई लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल, नील के साथ लंका जाओ। सब लोग मिलकर विभीषण का राज तिलक कर दो। पिता को दिए गए वचनों के कारण मैं नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। राम के आदेश से लक्ष्मण सबके साथ लंका नगरी गए। सबने पूरे आदर और सम्मान से विभीषण का राज तिलक किया। वानरों ने समुद्र के जल से विभीषण का अभिषेक किया। उजाड़ लंका को नए सिरे से संवारा जाने लगा। लंका की श्री समृद्धि फिर से लौटने लगी। इधर राम ने अपने प्रिय सेवक हनुमान को बुलाया। उनसे अशोक वाटिका जाने के लिए कहा, सीता का सारा समाचार सुनाने के लिए कहा, उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछने। राम की आज्ञा पाकर हनुमान वाटिका में गए। सीता को सारा समाचार सुनाया। रावण राम के हाथों मारा गया। यह सुनकर सीता बहुत आनंदित हुई। हनुमान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राम को गला अवरुद्ध हो गया। पर ये कठिनाई से इतना ही बोल पाई। यह समाचार सुनने के लिए मेरे प्राण विभीषण से कहा, लंका नरेश जाकर प्रभु से कहना, सीता उनके दर्शन करना। हनुमान के साथ जाकर जानकी जी को आदर शीघ्र ही अपने पास बुला ले। विभीषण और अंगद हनुमान सहित जानकी जी को लिवाने वाटिका में गए। सीता प्रतीक्षा कर रही थी। तीनों ने सीता को राम का संदेश सुनाया। उनके लिए पालकी की व्यवस्था की गई। पालकी में बैठकर सीता अशोक वाटिका से निकली। सुग्रीव जामवंत की तैयारियों में रीझते हुए हनुमान सेना सीता को देखने के लिए आखा भरत तपस्या के सीता जी की एक झलक देखना चाहा। हनुमान ने उन्हें देखकर राम ने विभीषण से कहा, मैं सारा समाचार जी से पैदल आने के लिए आगमन की खबर सुनकर भरत ने उन्हें गले लगाया। धीर होने उसी समय सीता पालकी से उतरकर चलने लगी। पवित्रता सुन राम सीता लक्ष्मण और स्वागत की तैयारियों का आदेश की मूर्ति वे स्वयं नंगा पैर दौड़ते हुए राजभवन गए। माता कुमलाए शरीर मानो नए प्राण का संचार। हनुमान मुस्कुराते सीता को एक साथ देखकर सभी प्रसन्न और आनंदित नहीं रहा। 14 वर्ष का हनुमान ने राम को अयोध्या के सभी समाचार सुनाए। राम सीता और लक्ष्मण सहित लौटने की तैयारी करने लगे। साथ विभीषण चाहते थे कि राम कुछ समय और लंका में रहे। उन्होंने राम से इसके लिए प्रार्थना को दूर राम ने उन्हें बड़े प्रेम से समझाया। राम सीता लक्ष्मण के भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। शरीर हर्ष से भी जल्दी से 14 वर्षों के लंबे समय के बाद ऐसा प्रबंध करो कि मैं उसे शीघ्र देख सकूं। राम के अनुरोध पर विभीषण ने पुष्पक विमान तैयार करवाया। भरत शत्रुघ्न विमान आकाश मार्ग में चलने लगा। एक ऐसा वाहन था जिसकी गति वायु के समान थी। कुबेर का वाहन था जिसे रावण ने कुबेर से छीना उनके चरणों में विभीषण ने तरह तरह के राम ने अपने दोनों भाइयों को जवाहरातों आभूषणों से भरत यह मिलन देखकर राम मुस्कुराए। उन्होंने विभीषण से कहा, मेरे मानो तो ये सब चीजें वानर सेना में सदा सुहागन रहने का विभीषण ने वैसा ही किया। शंख नगारों की गूंज के साथ राम सीता लक्ष्मण को अयोध्या लाया गया। वहाँ राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी। गुरु वशिष्ठ ने राम का भरत शत्रुघ्न राज तिलक किया। राम राज सिंहासन पर बैठे। सीता उनकी बाईं ओर बैठी। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़े हो गए। सभी सम्मानित अतिथियों को दरबार में उपयुक्त स्थान दिया गया। हनुमान को अपने लिए राम के चरण ही उपयुक्त स्थान दिखाई दिया। वे वहीं बैठ गए, राम सीता के चरणों में। अयोध्या वासी की राम राज्य की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हुई। यह राज्य था सत्य, धर्म और मर्यादा